हाय शिखर, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम फाइन। बना पोर्टफोलियो वेबसाइट आपका? मेरे पास आया है, आया नहीं है? सर अभी आई सेंड इट बाय टुमारो। आई मीन एग्जाम्स कल खत्म हो रहे तो आई मीन मोस्टली हो गया है। ठीक है, आई सेंड इट बाय टुमारो। डन डन डन। ओके, तो आई एम होपिंग फॉर इट। ओके, यस सर। डन इशू। आज हम लोग डिप्लॉय करना सीख लेंगे, तो आप एक बार चाहे डिप्लॉय करके भेज सकते हैं, दैट इज आल्सो फाइन। ओके, ऑलराइट। हाँ। I do not have earphones today, so there are going to be distractions. So, अभी वैसे शिखर ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? इट्स ऑल गोइंग गुड। यस सर, देयर इज नॉट मच ओके प्रॉब्लम। सर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अभी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। या तो आपको मैं बहुत लेट पहुंचा हूँ लगता है, शर्म। अब तो नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है शिखर, अच्छा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। HTML वेब HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आया? नहीं सर, नॉट येट। लाइक दैट्स नॉट रियली प्रॉब्लम। लाइक आई मीन जो मैं जो जो वेबसाइट आई एम वर्किंग ऑन, लाइक वो बस इतना ही है। लाइक HTML CSS JavaScript, लाइक आई हैवंट यूज्ड React or anything. It's like cookie cutter HTML CSS JavaScript. ओके ओके, Yes, ठीक है। तो वैसे डू यू नो एनी अदर फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट एंड do you have some basic idea about it? no, I don't. That's why I'm sticking to this here for now. Okay, okay, okay. Sure, sure, sure. ठीक है, not an issue. तो I'm trying that we start on time today, and you know, अभी तक बाकी लोग आए नहीं हैं. Yes, sir. Really want to start this meeting on time. आज एक्चुअली थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा काफी in just building this. Good evening, sir. Good evening, guys. How are you? Fine, sir. What about you? I'm also good. हो गया तेरा मोबाइल वाला सही हो गया विपुल? नहीं सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो शरण सर कर रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके, डन। अनमोल, आपका तो आ चुका है मुझे लगता है ना पोर्टफोलियो? क्या सर? आपका भी आया है? आपका पोर्टफोलियो आ चुका है ना? हाँ सर, मेरा कर लिए थे इसमें चेंजेस? कर लिए थे अनमोल? हाँ, चेंजेस कर देते। अच्छा हाँ, यू टोल्ड मी राइट। ठीक है, मुझे याद आ गया, देख के मुझे याद आ रहा था सब। ओके, डन। अब अच्छा लग रहा है यार, क्वाइट नाइस। अभी आप देख रहे हैं क्या? हाँ, दोबारा चेक कर रहा हूँ। आपको बटन को मैंने फिक्स कर दिया था नीचे। हाँ, देख थोड़ा रहा सा हूँ। वो वियर्ड सा लग रहा था, उसका थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर दिया। ये अच्छा किया, हाँ, क्योंकि अब थोड़ा सा सही लग रहा है ये। हाँ, ठीक है, कंपैरेबल टेक्स्ट कर दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, ये टेक्स्ट जस्टिफाइड यूज किया हुआ है यहाँ पे ना? क्या सर? टेक्स्ट जस्टिफाइड यूज किए हुए अलाइनमेंट आपने, अच्छी लग रही है वो नीचे वाले एलिमेंट्स में। मेरे को लगता है आपने टेक्स्ट जस्टिफाइड यूज किया हुआ है। हाँ, जस्टिफाइड। जस्टिफाई यूज किया हुआ है आपने। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और सर वो फीचर जो ऐड किया था प्रोजेक्ट में, वो ठीक था, वो टैब्स वाला। हाँ वो अच्छा है, फील का। मैं अभी अभी चेक किया हूँ डेस्कटॉप पे ना, उसका एनिमेशन एनिमेशन भी अच्छा है इनफैक्ट, गुड वन। क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा डाल दिए थे, तो फिर मैंने सोचा सेपरेट कर हाँ देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को। हाँ 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 हाँ, दिस लुक्स रियली नाइस। ये मैं अभी देखा हूँ, और मैं इसको मतलब कम से कम नहीं तो 15-20 बार अभी तक क्लिक कर चुका हूँ। बहुत अच्छा है ये एलिमेंट, क्वाइट गुड। ठीक है, आपकी तो रेडी है यार डलने के लिए, तो आज आज ट्राई करो मेरे साथ, ठीक है? लेट्स ट्राई एंड हाँ सर। अपलोड इट फिर। ओके, हाँ सर। ठीक है। और ठीक है, शिवम आपका आया है क्या? आपका नहीं आया मेरे पास। सर क्या? पोलियो आया है शिवम आपका? हाँ सर, भेजा तो था मैंने।
एक सेकंड रुको यार। वैसे अच्छा, आपने मेरे को पर्सनल भेजा है क्या? नहीं, ये रहा शिवम, आपने, अच्छा नहीं नहीं, ग्रुप पे ग्रुप। वो हो गया था, फिक्स हो गया था मोबाइल व्यू ब्रो? हाँ सर, नहीं वो मोबाइल जो फिक्स नहीं हुआ था सर, वो थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। वो करना है अच्छा, सर, मैं करता हूँ, आज रात तक कर दूंगा वो फिक्स। डन डन डन, ठीक है। इसका मोबाइल वाला सॉर्ट करते हैं, तो फिर इसको अपलोड करके मजा तो बहुत आएगा यार। हाँ सर, एक ठीक डाउट है। था सर, आपको वो याद है, मैं आपको पूछ रहा था एक प्रोटोकॉल आपने बताया था, मैं एक आइडिया बता रहा था आपको, तो आपने वो प्रोटोकॉल का नाम, वो जो डीफाई आइडिया था, तो वो प्रोटोकॉल का नाम क्या बताया था आपने सर? मैं भूल गया, जो क्रेडिट स्कोर वाला बना रहा है। लेंस प्रोटोकॉल। अच्छा, लेंस प्रोटोकॉल, ओके। हाँ 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 हाँ, दैट वाज द वन। तो वो मैंने आपको बताया होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेंस हाँ प्रोटोकॉल। सर, लेंस प्रोटोकॉल। हाँ, जो सोशल स्कोर्स और इन सब चीजों पे काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो वो आपने किया एक्सप्लोर कर? अच्छा, अभी तो आप पूछ रहे हैं, तो फिर एक्सप्लोर करके देखना उसको, ठीक है। सर मैं नाम भूल गया था, मुझे पढ़ना था उसके बारे में। हाँ, लेंस प्रोटोकॉल लिख लो वही बेशक। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। यू कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट इट। अच्छा है, मतलब सोशल स्कोर्स बनाने के लिए ना, दिस इज गुड, क्वाइट गुड इन फैक्ट। और अनस कैसे हो? सर ऑल्सो, मतलब सर डीफाई रिलेटेड जो भी मतलब अभी अपकमिंग स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनसे राइट। थोड़ा पढ़ना था, मतलब कि उनके आइडियाज क्या है, वो सब क्या है। तो वो कहीं मिल पाएंगे ऐसा एक जगह पे इन्फो सारी? यार, एक तो डीफाई पल्स करके है, आप वो एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा ठीक है। तो टैपरेडार पे आप सारे प्रोजेक्ट्स ही देख सकते हो, अलग अलग चेन के, कि कौन सी चेन पे कौन सा प्रोजेक्ट है। डैप रेडार वेबसाइट है? हाँ, डैपरेडार एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे सारे। और वो प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं, मतलब वो मोस्टली डीफाई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, वो काफी डीफाई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल। डैपरेडार, आई थिंक, लेट मी शेयर द लिंक, डैपरेडार.com है। तो इसमें हर एक चेन का ही होता है वैसे, तो यू विल बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हियर। ठीक है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो इससे आप आइडियाज भी ले सकते हैं, क्या बनाना है आप वो भी सोच सकते हैं, जो बना सकते हैं हम वो भी सोच सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। डन डन डन, ठीक है। और की है क्वेश्चन शिवा? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है। और अनस कैसे हो? तबीयत कैसी है अब? बढ़िया सर, अब तो ठीक है। अब तो ठीक है। ठीक है, आए नहीं भाई ऑफिस तुम? आ जाएंगे सर आज, आ, दिल्ली वैसे ही। ठीक है, मैं करता हूँ यार आपको फोन मंडे को, ठीक है। ओके सर। मंडे को एक बार बात करते हैं अपन। ओके, यस सर। मुझे याद दिलाना एक बार प्लीज। ओके, ओके, नो। डन 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 डन। बाकी लोग कहाँ हैं यार? बाकी लोग आए नहीं अभी तक। एक बार मैसेज डालते हैं। ये आज मीटिंग जल्दी शुरू करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज लेट हो गया हम लोग शुरू करने में ना लेक्चर, या कोई बाद में आया ना, उसको समझ में आएगा। ठीक है, और हम लेट हो गए तो हम फिर बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएंगे लेक्चर। तो ये दिक्कत है आज के लेक्चर में एक। तो लेट्स ट्राई एंड स्टार्ट इट ऑन टाइम, ताकि हम लोग टाइम पे खत्म कर पाए। शुरू कर ही दें, है ना? सर राइट, जिन्होंने करना होगा ज्वाइन कर लेंगे यार। लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, अब मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ चैट में, सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विद मी। ये मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे हूँ, कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स में सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं,
सैम्पल प्रोजेक्ट्स के अंदर यू नो यू हैव दिस होस्टिंग अ स्टैटिक वेबसाइट ऑन इंटरनेट कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे हमारी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो स्टैटिक वेबसाइट है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू नो बैकएंड येट, क्योंकि इसमें हम लोग बैकएंड बनाए ही नहीं है। अगर बैकएंड है तो वो कॉन्टैक्टर्स का है, और कॉन्टैक्टर्स भी मोर और लेस अगर आपके सोशल्स हैं तो आपको कॉन्टैक्टर्स की जरूरत ही नहीं है ना। तो what it is more like is a static website. So I'll tell you how to host your portfolio websites now, like a static website, how that would be hosted, and what are the other use cases that we can build upon, ठीक है। आउटपुट क्या है कि स्टैटिक वेबसाइट को मेन नेट पे होस्ट करने के बाद हम डीएनएस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। डीएनएस मतलब जैसे मान लो अनमोल है, ठीक है, तो अनमोल के पास एक में हो सकता एक डोमेन हो, ठीक है, कुछ मतलब अनमोल.com है उसके पास डोमेन, तो वो उस डोमेन को या अपनी एक सब डोमेन को इसके साथ लिंक कैसे करेगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, राइट। दिस इज व्हाई इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम व्हाइल वी आर डूइंग दिस, ना कि इट्स नॉट गोइंग टू टेक टाइम टू एक्चुअली डू इट। ये सब प्रोसेस में वैसे ही वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो अब दिस इज द गाइड दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। पहले होस्टिंग अ स्टैटिक वेबसाइट ऑन इंटरनेट कंप्यूटर। आई ऑलरेडी हैव अ टेम्पलेट हियर विद मी, ठीक है। ये आपकी बंदुल सर की वेबसाइट है, बंदुल सर का पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो विल ट्राई एंड मेक दिस यू नो लाइव ऑन आईसीपी नेटवर्क। तो ये दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो ये बंदुल सर की एक वो है लैंडिंग पेज है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, नथिंग टू फैंसी अबाउट इट, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइव करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो we just do this once, it is up to date, okay, ठीक है। Are there some people following along? अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स खोल लेना, ठीक है, if there are some people following along। तो ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो आई विल जस्ट गो बैक डायरेक्टरी, तो क्रूस्पर आईसीपी इज माय मेन डायरेक्टरी, जहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाया था, बाकी चीजें भी ना, दीज आर समथिंग दैट आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद, ठीक है। तो दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट दैट आई वाज डूइंग, राइट। तो सिंपली हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे, राइट। लेट मी डू दिस mkdir। यहाँ पे देखो, इन दिस होस्टिंग अ स्टैटिक वेबसाइट ऑन इंटरनेट कंप्यूटर, इसके प्रीरिक्विजिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, साइकिल्स हैं हमारे पास, वी हैव इंस्टॉल्ड द ICSDK, then it is set up your project, then what we need to do is we need to create a folder named static IC website, you know, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो फोल्डर बना हुआ static IC website करके, but we are not going to do that। तो मैं अभी तो बंदुल बंसल के नाम से एक फोल्डर बना दूंगा, I'll cd into बंदुल बंसल, right, and then I'll open my Visual Studio Code here। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नई डायरेक्टरी बनाई है और वहां पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है, ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बन गया, सिंपल, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू हियर इज, in this folder what you need to do is create another folder named assets। Let's create another folder named assets, then inside your assets folder we need to create these 4 files। यार जहां पे किसी को कोई भी डाउट आएगा पूछ लेना, do not hesitate to ask, all right everyone, okay। तो let's create index.html first inside the assets folder, index.html, then we need to create a new file, scripts.js, script.js, page2.html, page2.html, script.js, and then a style.css। सर जो सर नाम है फाइल्स के वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना। अभी तो जैसे right now what I'm trying to do is I'm just following this, right।
ये हाउ टू होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट। चलो एक बार के लिए लेट्स डू वन। बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, जस्ट वेट, लेट्स नॉट फॉलो दिस अलोंग, फिर इसको ना बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, हम लोग शॉर्टकट पे चलते हैं, ठीक है। फाइल के नेम सेम मत रखो, फाइल्स हटा दो सारी की सारी, ठीक है। लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल। हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे बनाया है, राइट। अगर किसी ने रिएक्ट पे बनाया है तो फिर वो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर किसी ने रिएक्ट पे बनाया है, अलग प्रोसेस। अगर किसी ने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे बनाया है, जो मुझे लगता है मेजोरिटी ने वही किया है, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। एसेट्स फोल्डर के अंदर, हाँ जी, सर मेरा रिएक्ट पे आपका रिएक्ट, और किसी का है रिएक्ट पे? अनमोल के अलावा किसी का है रिएक्ट पे? सिर्फ अनमोल का है रिएक्ट में? कार्तिक हैज अ क्वेश्चन, उसमें तो रन कमांड स्पेसिफाई करना होगा, राइट सर? रिएक्ट प्लस PHP। हर्ष अच्छा, का है सर। कार्तिक और हर्ष और अनमोल, 3 लोगों का रिएक्ट पे है, ठीक है। बाकी लोगों का HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे है। रिएक्ट वालों के लिए ना, व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, इन दैट केस, हाँ, आपके लिए तो उल्टा और ज्यादा आसान है। कस्टम फ्रंट एंड, हाँ। कस्टम फ्रंट एंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कस्टमाइजिंग द फ्रंट एंड, यही है। और ये आप लोगों को यूज करना है। यही गो थ्रू दीज डॉक्स, जो रिएक्ट वाले लोग हैं, गो थ्रू दीज, ठीक है। और आप लोग को इसके थ्रू होना पड़ेगा, गो थ्रू दिस। यहाँ पे देखो मैं और शरण है, राइट, विल हेल्प यू आउट। बेस्ट वे इज डूइंग दिस। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वाले दे कैन फॉलो अलोंग, रिएक्ट वाले गो विद दिस वन, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, आस्क अवे, अनम्यूट करके। अभी एक बार के लिए ट्राई दिस योरसेल्फ, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर रिएक्ट वाला हम अलग से समझा देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो अभी यार जैसे ये एसेट्स है, ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, अब मान लो चलो इंडेक्स डॉट HTML पेज 2 ये सब तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्टली हम क्या करते हैं ना, लेट्स जस्ट कॉपी माय assets here. So I'm just copying this, right? I'm going to paste it here. ठीक है, तो मेरे assets का फोल्डर भी आ गया, मेरा index.html भी आ गया, my whole website is now here. Simple, ठीक है। अब मुझे पेज 2 ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सर भी, एसेट्स फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर चला गया आपका। हाँ दैट इज फाइन, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ही उसको पकड़ लेगा। आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग नाउ। बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ना ये करना, क्योंकि हाँ सर वो होगा तो एसेट्स का फोल्डर अपने आप ही होस्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट। तो अब आप भी, जिसने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में किया हुआ है, बस ये करना है आपको, एसेट्स के फोल्डर के अंदर अपनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल्स हैं वो डाल देनी है, जो सिंपल है, जो रिएक्ट या किसी फ्रेमवर्क पे नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद वी जस्ट नीड टू स्किप एवरीथिंग, ठीक है। ये हमें नहीं करना है, पेज 2 का कंटेंट नहीं डालना, हमें बेसिकली किसी भी चीज का कंटेंट नहीं सर डालना। इमेजेस वाले फाइल्स वगैरह भी डाल देंगे ना? हाँ सब, जैसे मैंने तो पूरा कॉपी कर दिया यार यहाँ पे, बस मैंने .htxs और readme हटा दिया, तो आई जस्ट कॉपीड द एंटायर प्रोजेक्ट, पेस्टेड इनसाइड द एसेट्स फोल्डर, सीधा। अच्छा, आप रिएक्ट के लिए तो नहीं पूछ रहे थे? नहीं नहीं, रिएक्ट के लिए नहीं, नॉर्मल आप, इमेजेस वगैरह यूज करिए। हाँ आप सारा कुछ डाल देंगे इसी में, ठीक है। आपके केस में बिकॉज यू आर यूजिंग 3JS ना, विल हैव टू सी व्हाट विल हैपन, ओके। तो क्वाइट अ गुड, मैं कहूँगा डिबगिंग सेशन इट विल बी फॉर अस, तो मजा आएगा, हाँ, ठीक है। अब ये करने के बाद ना, ठीक है, देन देयर इज अ नीड ऑफ dfx.json, ठीक है। तो जस्ट कॉपी द dfx.json फाइल, स्टेप 8 में लिखी हुई है, ठीक है, कॉन्फ़िगर dfx टू डिप्लॉय। तो अब इसके लिए क्या करना है, इन द रूट डायरेक्टरी जस्ट क्रिएट अ फाइल dfx.json, ठीक है, एंड देन वी जस्ट नीड टू पेस्ट इट हियर, dfx.json। तो dfx बेसिकली व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज, ये एक वेबसाइट की तरह हमें ये बेसिकली एक वेबसाइट कैनिस्टर बनाएगा हमारे लिए, ठीक है। और इसका टाइप इज एसेट एंड सोर्स इज एसेट्स, सो व्हाटसोएवर इज इनसाइड द एसेट्स फोल्डर विल गेट अपलोडेड इन दिस कैनिस्टर,
ठीक, और जो index.html होगा बिकॉज इट्स अ टाइप एसेट्स फोल्डर, तो index.html इज समथिंग जो अपने आप ही आपका कैनिस्टर उठाएगा. हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन, एक बार देख लेते हैं ना. नाउ दे आर जस्ट सेइंग टू डिप्लॉय इट. लेट्स नॉट डिप्लॉय इट राइट नाउ डायरेक्टली. तो हम लोग अभी लोकल पे चला कर देते हैं. dfx विल नॉट डू नेटवर्क आईसी राइट नाउ. ठीक है, let it take some time. सर आपने कौन सा कमांड डाला, भी मिस हो गया थोड़ा. dfx deploy सिंपल. ओके. हाँ, dfx deploy से मैं बस डिप्लॉय कर रहा हूँ. आप dfx को dfx json को अपडेट कर दिए. हाँ सर कर दो. ओके, ठीक है. अब हम लोग इसको हम ये बना चुके हैं. इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे कैनिस्टर आईडी थी. ठीक है, जो मैंने पहले ही कॉपी कर लिया है. अभी तो एसेट्स फोल्डर है, वेबसाइट कैनिस्टर क्रिएटेड विद कैनिस्टर आईडी. यू कैन बेसिकली नेम योर कैनिस्टर एनीथिंग दैट यू वांट टू. मैंने सिंपल वेबसाइट ही रखा हुआ है, तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं नेम. अब यहाँ पे ना कोई लिंक नहीं आया है राइट, तो हम लोग खुद लिंक बना सकते हैं बिकॉज हमारा dfx ऑलरेडी स्टार्टेड है राइट. तो dfx का जो पोर्ट होता है वो ये होता है. सर आपकी वीडियो रुक रही है, किसी और को भी रुक रही है? किस सबको मेरी वीडियो दिख रही है? मेरा क्रोम दिख रहा है इस टाइम पे? रुक तो नहीं रही ना किसी को? शिवम, अनमोल, दिख रही है सर, दिख रही है. दिख रही है? बस ठीक है. तो यार जो ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट पे पोर्ट है 4943. दिस इज वेयर योर dfx कैनिस्टर्स जनरली आर रनिंग. अब इसमें क्वेश्चन मार्क कैनिस्टर आईडी इक्वल्स टू अपनी, ऑलराइट, अपनी कैनिस्टर आईडी डालेंगे दैट आई हैव हियर. ठीक है, देन इट शुड वर्क. तो देयर इट इज. द वेबसाइट इज नाउ लाइव, ऑलमोस्ट लाइव. देयर आर सम किंग्स हियर. you'll see कि ये नहीं आया राइट. you'll see कि ये नहीं आ रहा right. So there are basically some errors in console. There are some things that are not found. So most of these things are basically nothing but either SVGs or font awesome की वजह से problem आ रखा है. तो what we can do is, I think the font awesome has some type of script that is not picking up things here in dfx. So what I found is that font awesome को अगर आप cdn से replace कर देते हैं it will work. ठीक है, आपके पास पड़ा है शरण? एक बार मुझे चैट में भेजेंगे. यस सर, श्योर श्योर श्योर, मैं भेजता हूँ. और एल्स हम लोग यहाँ से क्राउडफेयर से उठा नहीं सर लेंगे. है मेरे पास, मैं अभी दे देता हूँ आपको. 2 आप मिनट बस, जस्ट अ सेकंड. यस सर, ओपनिंग कर रहा हूँ बस. ओपन. चैट पे भेज दूँ या फिर पर्सनली भेज दूँ? चैट में भेज दो, ये मीट की चैट में भेज दो. हाँ सर, डन सर. डन, पड़ा ना, नाइस. ठीक है, तो विल जस्ट रिमूव इट हियर और विल डिप्लॉय इट अगेन. dfx डिप्लॉय. ठीक है, एंड देन इफ यू कम हियर और आप इसको रीलोड करेंगे, नाउ यू हैव योर फॉन्ट्स. font awesome is now working. ठीक है, तो there might be some problems, तो उसको we'll find solutions for those problems कि क्या नहीं चल रहा है and how to find solutions for that. We'll try and find that. अब ये locally चल रहा है. ठीक है, this is not yet deployed on mainnet, but
बस इतने से प्रोसेस से गाइस वी आर एबल टू क्रिएट अ कैनिस्टर लोकली, जो हम अब लाइव पे चाहें तो अब डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इतना सा एफर्ट था एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। नाउ दिस इज स्टैटिक वेबसाइट, राइट? एट द सेम टाइम दिस इज नॉट राइट नाउ अ डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक होती जिसमें हम मोटोको का बैकएंड लगाते, दैट वुड हैव बीन दैट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना इज गोइंग टू बी अ सिंपल थिंग। तो पहले सिंपल चीजों से शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो, इसीलिए वी आर बिल्डिंग पोर्टफोलियो। एट द सेम टाइम रिएक्ट वालों को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिएक्ट वाले भी एट द सेम टाइम दे विल बी एबल टू डिप्लॉय दिस स्मूथली ओनली, अगर वो उस गाइड को फॉलो कर लेते हैं, जैसे कस्टमाइजिंग द फ्रंट एंड। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट फीट, इट्स वेरी इजी टू डिप्लॉय। ठीक है, नमन आप सर, नमन को एरर आ रहा है DFX का। अ, नमन को DFX एरर क्या आ रहा है नमन? आप मैंने लिखा यहाँ पे DFX start background, तो उसमें लिखा था term DFX is not recognized as a part of this command-led function, script files or executable program. आई थिंक आप मेन डायरेक्टरी में नहीं होंगे, आप एक बार चेक कर लो। मतलब मैं उससे लाइक वापस गया cd डॉट से, उसके बाद भी ट्राई किया, फिर भी यही आ रहा। चलो आई विल फिक्स इट, मीटिंग कर लेते हैं इसके बाद, मैं आपका फिक्स करवा देता हूँ। डक 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 डक। ठीक है, और ये हो गया। यहाँ तक कोई कर पाया अपने लोकल एनवायरनमेंट में? एनीवन हैज बीन एबल टू अचीव दिस? कोई फॉलो अलोंग कर रहा है? शिवम? सर मैंने अभी डिप्लॉय करा है जस्ट, तो वो चल रहा है, डिप्लॉय हो रहा है। सर डिप्लॉय हो रहा है अभी। एनीवन एल्स फॉलोइंग अलोंग? विकास? Not yet, sir. Actually, I have some problem regarding file nomenclature. I have two JavaScript file, so I have to merge right in script.js actually. नहीं, इट्स So नॉट एसेंशियल कि आपको script.js में ही लिखना है। यू okay, कैन जस्ट it will work. योर एंटायर Hmm. प्रोजेक्ट देयर। हाँ, इट विल वर्क। Oh, okay. Then I'm just going with Let along me with show you. you. Let me show you my JS files. Now these are the JS files that are here in this project. Oh, okay. So you don't have to worry about that. Just copy Okay. paste it into assets, and then just write this in dfx.json, right? Yes. dfx Yes. deploy. In just these 3 steps, you'll be able to deploy a static website. Okay. I'm just going, sir. Sure. Go ahead. Should I wait? I can wait. If Go. You can go, सर sir. वो I'm just. कैनिस्टर आईडी का क्या करना था? कौन से लोकल लिस्ट पे डालना था? ये मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ये होता है यार, पोर्ट 4943 पोर्ट पे चल रहा होता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू दिस। सर हर बार डिप्लॉय करने पर कैनिस्टर आईडी चेंज होगी या फिर नहीं same रहेगी? नहीं, इट रिमेन्स द सेम यार। ऐसा है कि पर प्रोजेक्ट आपकी कैनिस्टर आईडी सेम रहती है। तो सर दिस ये इज यूनिक, हर किसी की यूनिक होगी ना? नहीं, हाँ, हर किसी के लिए यूनिक होगी, आप सबके लिए यूनिक होगी ये। जैसे मेरे लिए यूनिक है, मेरी ये जनरेट हुई है कैनिस्टर आईडी। ठीक है, दिस इज हाउ माय जनरेट कैनिस्टर आईडी इज नाउ जनरेटेड। पर ये मानो एक बार के लिए कि अब जैसे मान लो माय प्रोजेक्ट हैज चेंज्ड, राइट? तो उस केस में कैनिस्टर आईडी मेरी कुछ और हो जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं ये प्रोजेक्ट को बदल दूं, ये dfx.dfx मेरी डिलीट हो जाए, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये देखो, जो ये वेबसाइट वाली चल रही है, ये S24WE वाली चल रही है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सेंड दिस इन चैट, राइट? तो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ, इट शुड एक्चुअली चेंज। बाकी इट इज रिवीलिंग फॉर मी टू। मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। कम ऑन, डिलीट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, कैंसर आईडी चेंज हो गई है अब। ठीक है, तो व्हाट दिस मींस इज कि जब भी मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मेरी कैंसर आईडी चेंज हो जाएगी, अगर मैं .dfx को डिलीट करके करूंगा तो। बट अगर मैं dfx डिप्लॉय करता रहूंगा तो मेरी कैनिस्टर आईडी चेंज नहीं होगी। अब मान लो अगर आपने एक बार कैनिस्टर बनाया मेन नेट पे, तो कैनिस्टर बनाने के लिए कुछ 3-4 ट्रिलियन साइकिल्स लग जाएंगे आपके। ठीक है, एक कैनिस्टर को बनाने के लिए। पर मान लो अगर अब आपको वेबसाइट को अपडेट करना है,
तो वेबसाइट को अपडेट करने के लिए इट इज नॉट गोइंग टू टेक दीज मैनी साइकिल्स, ऑलराइट। इन दैट केस होगा क्या कि आप जब अपडेट करोगे, क्योंकि आप अपने इस कैनिस्टर को अपडेट करोगे जो आपने ऑलरेडी बना रखा है, इस प्रोजेक्ट में आकर ही आप अपडेट करेंगे। नहीं तो व्हाट यू विल डू इज कि जैसे आपने डिप्लॉय कर लिया, देन यू विल चेंज दिस कैनिस्टर आईडी और यू विल डिप्लॉय और अपडेट योर कैनिस्टर्स यूजिंग योर dfx कैनिस्टर कमांड्स, ठीक है। बट वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी प्रोजेक्ट में ही कर लेंगे। सर हाँ सर लिंक चला रहा हूँ मैं, तो उसमें ऑथराइज करके कुछ दिखा रहा है, फिर इंटरनेट आईसीपी के किसी एक वेबसाइट पे ले जा रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेट आइडेंटिटी बताओ। आपने क्या चलाया बेसिकली वो नेस्ट आईडी नहीं उठा पा रहा सर। नहीं, आपने क्या चलाया? नेटवर्क आईसी करके चलाया, कैनिस्टर आईडी क्यों नहीं उठा पा रहा है? सर मैंने मतलब आप ही का लिंक कॉपी करके कैनिस्टर आईडी अपना डाल दिया उसमें बस, और फिर पेस्ट कर दिया ग्रुप पे। नहीं, आपका डीएफएक्स स्टार्ट Deploy- हाँ डिप्लॉय हो गया। अच्छा, और अपना कैनिस्टर आईडी डाल के क्या हुआ है? शरण, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? सर वो कनेक्टर आईडी मांग रहा है, उसमें फिल कर दो सर। समटाइम ना जैसे बैकएंड नहीं उसको पता चलता ना कि कहाँ आगे। कौन सी आईडी से हो रहा है, तो उसको फिल आउट करना पड़ता है। आपको आप देखना कनेक्टर आईडी फिल करके ओके कर दो उसपे। अच्छा जो पूछ रहा है वहाँ कैनिस्टर आईडी फिल कर दूँ? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, वो खुल गया है क्या? कैंडिडेट खुल गया है इसका? कैंडिडेट से भी पहले वाला ना व्यू, यस जिसमें सर, वो वो मांग। समटाइम आ जाता है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यस सर, अगर अभी भी शुरू में ओपन ना हुआ तो आप एक बार रीलोड कर लेना, वो नेक्स्ट टाइम पे ओपन कर देगा। ठीक है, ओके। तो आगे चले, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है ऑलरेडी मीटिंग का। आगे चलते हैं। अनस हो पा रहा है? कर रहे हो फॉलो अलोंग? देखो मैं यहाँ पे सर वो हाँ हाँ शिवम सर पूछो। यहाँ पे इंटरनेट आइडेंटिटी पूछ रहा है और फिर मैं डाल रहा हूँ तो लिख रहा है आ रहा है कि इट ओनली कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स करके। यार ये एनएनएस क्यों मांग रहा है आपसे? एक स्क्रीन शेयर करना ब्रो अपनी। हाँ आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। स्ट्रेंज। ओके। दिखाओ यार, ये कैसे आ आप रहा किसी और है? नहीं, आप दिखाओ आपने। मेन नेट पे चले गए ये। नहीं, ऑथराइज कैंसिल आईडी क्यों आ रहा है? ऑथराइज हटाना है इसमें से। नहीं नहीं, ऑथराइज हटा दो, एक बार ऊपर देखो, ऑथराइज हटाओ, सिर्फ ऑथराइज हटाओ। हाँ, कैंसर आईडी इज दिस। हाँ नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ ब्रो, क्वेश्चन मार्क के साथ। हाँ, अब रन करो इसको। आप आपका डीएफएक्स चल रहा है? आप एक बार कोड में आना अपने। हम्म। ओके दिखाओ। सर, बैकग्राउंड भी इनका स्टार्ट अच्छा हो चुका है। ओके, डिप्लॉय शिवम। ओके डिप्लॉय तो हो चुका है। एक बार दिखाना मुझे, आईडी दिखाना ऊपर। नेक्स्ट आईडी ये रही, बीके। ये करो कॉपी। दोबारा कॉपी कर लो। ये तो कुछ और कैंसर आईडी लिखी हुई थी इधर। सर आई थिंक आपकी वाली पूरी कॉपी तो नहीं होगी ना? यार पता नहीं है मेरे को तो। सर एक बार कॉपी करना। ओके आप दोबारा कॉपी करो। कंट्रोल जेड कर दो। एक बार कंट्रोल वी कर दो, यहीं पे कंट्रोल वी कर दो, आ जाएगा वो, बिकॉज ऑफ कॉपीड है वो। ओके, हाँ, नेक्स्ट आईडी हटा दो तो भी। कैनिस्टर आईडी कॉपी करनी है। हाँ, ये करो कॉपी।
आई थिंक सर वॉलेट कनेक्ट आईडी तो नहीं डाल दी थी इन्होंने, इस वजह से वो बेसिकली ऑथराइज मांग रहा हो। नहीं यार, ये लो, चल गई। एक्चुअली वो I think सर कैंसिल वही था, वॉलेट आईडी थी वो, हाँ वो कुछ और डाल रहा था। वॉलेट आईडी। ठीक है ब्रो, एक बार चेक करके देखो, इफ एवरीथिंग सीम्स फाइन, वेबसाइट देखो पूरी, एक बार कंसोल चेक करो वेबसाइट का, सब सही है शिवम? शिवम आप म्यूटेड हो। ओ अच्छा सॉरी, हाँ सर चल रहा है, सही है सही है। चल रहा है सही, वेबसाइट सब सही चल रहा हाँ है? हाँ चलो सब सही good। है, ठीक है। यार किसी और को सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ आ पे रही है? 2 आईडी दिखा रही है, अब मुझे रियलाइज हुआ मैंने ऊपर वाली कॉपी कर ली थी। अच्छा हाँ सर वो बेसिकली वॉलेट आईडी थी, इसीलिए दिक्कत आई। हाँ इसीलिए दिक्कत आ रही थी, अभी वो अच्छा ऑथराइज ओके। पहुंच गया। हाँ। अब किसी और, कोई और ट्राई कर रहा है, कोई और दिखाना चाहता है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अभी दिखा लो यार, कोई चक्कर नहीं है, मतलब दिस इज हाई टाइम, तो हम ले सकते हैं एक और कॉल। ये इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, whosoever is trying। इस कॉल में हो पाए तो इस कॉल में कर लेंगे, अगली कॉल किसी को पर्सनलाइज कॉल्स चाहिए तो रीच आउट टू मी और शरण, ठीक है, तो वो भी हो जाएंगे अगर कोई इशू भी फेस कर रहा है। बट हमें डिप्लॉय करना है क्योंकि बाय मंडे वी आर गोइंग टू क्रिएट टीम्स हेलो टू। हाँ विकास, सर, मेरे कैनिस्टर तो डिप्लॉयड हो गए हैं, बस उसके आगे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। डिप्लॉय आपने लोकली कर लिया ना, डीएफएक्स डिप्लॉय कर लिया कैंसर करो। यस सर, डिप्लॉयड, लेकिन मैंने माइनस में नेटवर्क ऐसे ही लिखा है उसके आगे। यार अब मैंने सॉरी सर, डिप्लॉय, वो मैं एक्चुअली वो लिंक फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं लॉस्ट था ना शुरुआत से, आपको फॉलो अप नहीं कर पा रहा था इसलिए। तो कोई मुझे बात, बस डिप्लॉय करना है मुझे, राइट? आपने आपने डिप्लॉय कर दिया ना, अब नहीं, मैंने, अब आप डीएफएक्स डिप्लॉय नेटवर्क आईसी करके डिप्लॉय कर दियो ना आप एक बार। यस सर, यस सर। हाँ गुड वो गुड, लाइव हो गई है। मेन नेट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन नेट पे करना ही था, आप एक बार स्क्रीन शेयर करो अपनी अब, ठीक है? ओके, अपनी आईडी कॉपी जरूर कर लेना, बिकॉज ऑफ वो काम आएगी, अदरवाइज आपको फिर से चार्जेस होंगे उसके लिए। हाँ वही वही, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार स्क्रीन शेयर करो। मेड्यूल, ओके ठीक ओके, है? आई एम जस्ट हाँ हाँ हाँ, करते हैं। शेयर योर स्क्रीन। सर एक बार रिएक्ट पे भी सेशन ले लेना। यार रिएक्ट पे भी ले लेते हैं एक सेशन, नॉट एन इशू। अभी आप लोग कहाँ तक पहुंच पाए अनमोल? सर दिख रहा है सर? हाँ हाँ ब्रो, ओके, यहाँ से किया डिप्लॉय, विच आईडी आर यू टॉकिंग अबाउट सर? ये मेडुल है sir? नहीं नहीं मॉड्यूल नहीं है, आपने डीएफएक्स डिप्लॉय नेटवर्क आईसी कर दिया ना, नीचे आप ना डॉट डीएफएक्स में पड़ी होगी, और कनेक्ट आईडी डीएफएक्स में होगी। बाहर ही पड़ी है, .dfx में। कैंसर नहीं बाहर ही पड़ी है, कैंसर आईडीज डॉट बाहर है, ओके बाहर है, बस बाहर ही ठीक पड़ी है, है। कैंसर आईडीज डॉट जेसन खोलो वो, देखो नेटवर्क आईसी के बाद आपके पास ये होगा, दिस इज द कैंसर आईडी फॉर योर मेन नेट। ये तो बहुत Live। अच्छा है वैसे विकास, आपने मेन नेट पे कर दिया ना, हम अब सबको दिखा सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? अब ये एक बार कैंसर आईडी कॉपी करना, ओके कर लिया सर। कर लिया है, और उसके बाद मैं ना देता हूँ सर, हाँ लिंक भेजना शरण एक बार। मैं दे रहा हूँ सर। अब आप ना हाँ डॉट, इसको ना एक बार ब्राउजर में जाके पेस्ट करो, फिर डॉट IC0.app आगे लिख दो। ये जो सर आपने जो लिंक भेजा है, नहीं नहीं इसमें नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, ये तो लोकल के लिए था। अब आप मेन नेट पे हो, तो अब Okay. आप एक बार ब्राउजर खोलो, ब्राउजर टैब खोलो, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट करो कैंसर आईडी, ठीक है? इसके बीच में डॉट आईसीपी के पहले मैंने आपको भेजा है द वेब सर्च द, बेसिकली आपको डोमेन लिखना है एक, ओके, तो डोमेन क्या है सर? https आगे डॉट, // आप ये देखो ICPO.io है, .app है ब्रो, यस सर यही है, .io है, यस सर। ठीक है?
आप बेसिकली इसके आगे डॉट आईसीपी के आगे आपको कनेक्टर आईडी डालनी है आपकी Right, right, right. HTTPS के Okay. बाद। नहीं ये तो बिंग सर्च कर रहे हो ना ब्रो आप, Right. बिंग सर्च Okay. Browser search. Okay. यूआरएल बनाना है आपको। Okay, okay. हाँ हाँ, यहाँ यूआरएल बनाना है आपको, पेस्ट करो। फिर मेरा डॉट कनेक्टर आईडी आईसीपी के पहले आपको कनेक्टर आईडी पेस्ट करनी है। हाँ हाँ, हाँ। लो। राइट यहाँ पे। हाँ यहाँ पे paste करनी है आपको डॉट से पहले। अब प्रेस एंटर। Okay, it is working. इट्स वर्किंग। Yes. दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन मेननेट, ठीक है। अब ये आपका यूआरएल है आपके पोर्टफोलियो का, जस्ट कॉपी इट एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है ग्रुप ये। पे भी डाल सकते हैं सर, इवन अगर सबको मतलब विजिबल हो जाएगा तो एवरीबॉडी हाँ कैन। ग्रुप पे नॉट जस्ट ऑन मी, जस्ट पोस्ट इट ऑन। सर इसका जो नेम है उसको पर्सनलाइज करने के लिए आपने बोला था कर सकते हाँ इसको हम कर सकते हैं पर्सनलाइज, ठीक है। विकास एक बार अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करना। जो यूआरएल है उसको कैसे पर्सनलाइज करना है ना, वो मैं बताता हूँ, एक बार क्विकली बताता हूँ, ठीक है, कैसे होगा वो। ठीक है, देन देयर इज another link here. Come on. कस्टम डोमेन, आपको कस्टम डोमेन सर्च करना है, ठीक है। दिस इज हाउ you'll register your domain. तो we'll use the first one, register with boundary nodes, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको गाइस? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ये सब विजिबल है। डन। तो इसमें ना यार ये सेक्शन है कॉन्क्रीट एग्जांपल्स करके, ठीक है। तो कॉन्क्रीट एग्जांपल में बेसिकली इन्होंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है। अब जैसे आपके पास ना विकास, आपके पास एक कैनिस्टर आईडी आ गई है जो मेन नेट की है ना। और मान लो कि आपकी डोमेन का कोई एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो अब डोमेन के ना डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, सी नेम रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स, सी नेम रिकॉर्ड्स। तो आप ना ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन अपनी डोमेन में, ठीक है। और आप इस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कैनिस्टर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं ये करने के लिए, ठीक है। लेट मी डू दिस। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन क्विकली, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट गाइस, तो स्टे विद मी देन, ठीक है। I'm on IC admin. I have कितने ट्रिलियन साइकिल्स? 20 सर 20 Yeah, 22. एज होप 20 से थोड़ा ज्यादा। हाँ, because I topped up with ICP also ना। हाँ बेसिक मैं समझ गया सर, हम लोगों ने बेसिकली वो ऐड करे थे ना बाद में। हाँ, इनिशियली पहले से स्टार्टिंग में ऐड किए थे। यस ये यस तो now I'm deploying it on mainnet, ठीक है। This is how you deploy things on mainnet. DFX deploy network IC as soon as you see कि हाँ things are fine. तो canister IDs.json बन जाएगा। अगेन इसके अंदर आपकी canister ID आ जाएगी, ठीक है। Quite simple, right? अब let it run, let it create a canister ID for me. I'll do this part now, ठीक है। तो मैं अभी because I'm hosting Bandul Bansal, I'm hosting on bandulbansal.com, ठीक है। तो I have the DNS records open here, ठीक है। I'll try and what we need to do is we need to add records, ठीक है, of this domain. तो मैं अभी एक सब डोमेन बना के होस्ट करना चाहूंगा। I'll do something like this, icp.bandulbansal.com, ठीक है। तो what I need to do is create a CNAME record of host is my icp.bandulbansal.com की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, we can just avoid this part, last वाला part, and the value is icp1.io, ठीक है। And the time required is half. Then I need a text record of this. So a text record of canister id.foo.bar.com. I don't need this in GoDaddy, okay? There might be some hosting providers where you'll have to write this.
I just don't need this in GoDaddy. It will just attach the domain at the end of this by itself. So icp.bandulbansal.com, right, or cancerid.icp.bandulbansal.com, तो वो अपने आप कर लेगा. ठीक है. तो और then I need the value of my canister ID. So my canister ID still under process, guys. तो bear with me. canister ID जेसन से ले लो ना सर. यहीं से मिल जाएगी. ठीक है. तो canister ID is here. कोई क्वेश्चन है किसी का? शिवम है सर. क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, वो मेरे पेज में अभी रियलाइज किया थोड़ी चीज, मतलब एकदम रैंडम चीजें लोड ही नहीं हुई बताने की. तो हाँ, तो वही है ना, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एक बार लोकल पे. मेरे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है. हाँ, जस्ट फिगर आउट द थिंग्स दैट आर. गाइस एक सेकंड, क्या हो रहा है? हेलो सर विपुल को भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी. अच्छा, कुछ चीजें लोड नहीं हो रही हैं, यही प्रॉब्लम आ रही है ना? क्या चीजें लोड नहीं हो रही हैं? हाँ सर, हाँ सर, मतलब इमेजेस लोड नहीं हो रहे जो है फोल्डर में. हाँ, दैट इज फाइन, कोई नहीं, मतलब वो फिगर आउट करते हैं. कई बार इमेजेस का प्रॉब्लम आता है. जस्ट गिव मी अ मिनट, ये वाला आपको दिखा देता हूँ. ठीक है. हाँ, ये वाला समझ लो. दिस इज नॉट एट ऑल बिग. मतलब इसमें हमें यही करना है. ये 2-3 चीजें और हैं इसके साथ साथ. ठीक है, ये एक बार साथ में कर लो. ठीक है, अगर आपको जानना है तो फिर उसके बाद विल गो विद दैट. ठीक है, मैं आपके इश्यूज रिजॉल्व करवा देता है. हम लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, जब तक इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे मीटिंग भी खत्म नहीं होगी. ठीक है. तो सीनेम रिकॉर्ड है acme challenge dot foo again is that only .icp. ठीक है. एंड इसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें हम स्किप नहीं कर पाएंगे. ठीक है. icp.bandulbansal.com and half. So these are 3 records that we need to add. Now I'll just click on save all records. And I am hoping that it just saves it without asking me too many questions. Yes, it does. ठीक है. Sometimes it asks questions. So ये अब आ जाएंगे. It will take roughly half an hour, can take up to 2 days also to reflect changes. ये वाले. ठीक है. तो we just have to wait for a while. In the meanwhile हमें क्या करना है? We need to create a folder .wellknown and inside that we need IC domains. तो ये ना यार एसेट्स के फोल्डर में बनेगा. इवन इन दिस वन ऑल्सो, इन रिएक्ट ऑल्सो. अगर आप रिएक्ट ऐप भी बना रहे हैं तब भी आपको यही बनाना है ये फोल्डर. ठीक है. यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर .wellknown करके. ठीक है. एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ फाइल बाय द नेम ऑफ IC domains. अब you have to write the domains that you want this canister to be linked to. जैसे now we just have one domain, icp.bandulbansal.com. हो सकता है मैं icp.bandulbansal.com और bandulbansal.com दोनों को सेम ही जगह करना चाहूँ. तो यहाँ पे मैं icp.bandulbansal.com और फिर bandulbansal.com भी यूज कर सकता हूँ. ठीक है. दैट इज माई चॉइस. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. यू कैन हैव मल्टीपल डोमेन्स लिस्टेड हियर, जिसको भी आप एक्सेस देना चाहते हैं. ठीक है. Then you need to do one more thing. You just have to create .icassets.json file. ठीक है. And this also happens in assets directory only. .icassets.json file. उसमें what you do is you add this. But यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि हाँ you want to include .wellknown inside the DFX. नहीं तो जो डॉटेड फाइल्स होती हैं, डॉट फाइल्स होती हैं, जैसे git हो गया, .dfx, ये सब इंक्लूड नहीं होती हैं. ठीक है. यू हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन हियर कि यू वांट टू इंक्लूड अ .wellknown फोल्डर इनसाइड योर DFX build. And now you know what you can do is simply यहाँ तक बस इतना ही करना था. अब यहाँ से SSL सर्टिफिकेट्स हो गया, डोमेन का लिंक हो गया, सब कुछ things will happen by itself. So now what I can do is again I can do DFX deploy network IC.
उससे पहले ना मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. लेट मी शो यू माय वॉलेट बैलेंस. सर आपने ये किस फाइल पे इंक्लूड किया है, वो .vel फाइल? .ic Skip assets. folder में। सर ये पहले से क्रिएटेड था या फिर क्रिएट? नहीं, ये मैंने अभी क्रिएट किया, ये मैंने अभी क्रिएट किया. एसेट्स फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है मैंने वो अभी क्रिएट किया है. ठीक है. .well-known के अंदर एक IC डोमेन सी फाइल है जिसमें मैंने icp.bandulbansal.com लिखा है. दिस इज द डोमेन दैट आई वांट टू बी लिंक्ड टू दिस कैनिस्टर. ठीक है. और सर आपने ये बोला था यहाँ पे अपन जो भी डोमेन लिखेंगे वो सारे रन करेंगे, जितने भी लिखेंगे? हाँ, सबको एक्सेस मिल जाएगा. तो अगर आप जैसे 5 भी देना चाहते हैं तो 5 डोमेन को भी एक्सेस मिल जाएगा. पर आपको फिर उन 5 डोमेन्स के साथ, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, DNS मैपिंग करनी पड़ेगी हर उस 5 डोमेन के अंदर जाके. तभी आपकी DNS और आपका ICP दोनों साथ में लिंक हो पाएगा ना. आपको अपनी डोमेन को और ICP को दोनों जोड़ना है समहाउ, राइट. तो वो जोड़ने का तरीका ये है. ICP पे 2 चीजें करनी पड़ती हैं आपको. .well-known फोल्डर बना के IC डोमेन्स की फाइल जिसमें आप डोमेन लिख दोगे, और साथ ही में आप .ic-assets.json की फाइल बनाओगे जिसमें ये फिक्स्ड चीजें लिखनी है आपको. क्यों? इससे आपका .well-known फोल्डर आपका बिल्ड में चला जाएगा DFX की. ठीक है. यहाँ तो अभी तो नहीं है. ठीक है. सर अभी हमने डिप्लॉय नहीं करा ना? डिप्लॉय नहीं किया हुआ है तो तभी नहीं आया, पर जब डिप्लॉय कर देंगे तब वो आ जाएगा. ठीक है. आई होप ये क्लियर है गाइस. कौन पूछा? इसको फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा? हाँ, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में कुछ, कि अब देखो मेरे पास एक वॉलेट बैलेंस है. अब मेरी कैनिस्टर आईडी भी मेरी यहीं पड़ी है. कैनिस्टर आईडी जो मेरी मेन नेट की इस्तेमाल हो रही है, इट्स हियर नाउ. ठीक है. तो जब भी अब मैं डिप्लॉय करूंगा तो ये इसी कैनिस्टर में ही अपलोड करेगा. द कैनिस्टर विल नॉट चेंज, दिस आईडी विल नॉट चेंज. ठीक है. PSX2K है तो ये यही रहेगी. लेट्स डू दिस. ठीक है. तो DFX, I just have to do DFX deploy network IC again. ठीक है. All canisters have already been created. Building canister, installing canisters module है, सब कुछ अपलोड हो रहा है दोबारा से. ठीक है. It's already installed बोल रहा है. Most of the things are already there, so it is fine. It completed now in a jiffy only. ज़्यादा वक्त इसको अब नहीं लगा complete होने में. ठीक है. तो as soon as it is deployed, I'll check my wallet balance again. ठीक है. तो it is 19.371 trillion only. पहले भी यही दिखाया था इसने, अभी भी यही दिखा रहा है. तो इट इज वेरी few cycles that take in deploying और अपडेटिंग द कोड. तो आप फ्रीली मेन नेट पे रख सकते हो चीजें. मेन नेट पे चाहे जितनी मर्जी बार आप अपडेट करो, साइकिल्स को कुछ नहीं होगा. अगर एक कैनिस्टर बन गया तो वो बन गया, एंड यू कैन बेसिकली यूज दैट कैनिस्टर फॉर एनीथिंग नाउ. ठीक है. आप इस कैनिस्टर को अब अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो और इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन दिस कैनिस्टर यू कैन. तो the whole point of creating a canister is that it is your space. You can basically do anything with this canister now. आप इसमें पोर्टफोलियो वेबसाइट डालो, आप इसमें कुछ भी और डाल सकते हो, कोई गेम डाल दो, कुछ भी डाल दो, राइट. तो वो सब इस कैनिस्टर में चलेगा. अब आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो इस कैनिस्टर में. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल फंक्शन. हाँ जी. अब मेरे को एक सेकेंड. वैसे किसी के पास डोमेन है यहाँ पे? Anyone has a domain with them? हाँ या ना में जवाब मिल सकता है. डोमेन है किसी के पास? लाइक किसी ने अपनी नहीं डोमेन सर. खुद ही है? अच्छा. सर वो डोमेन वाली लिंक शेयर कर दीजिए. ये वाला अच्छा कस्टम डोमेन वाला लिंक ये मैं इसमें चैट में दोबारा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. वैसे तो गूगल आप सीधा इंटरनेट कंप्यूटर के डॉक्स में लिख दो सीधा ही कि सर ये नहीं Custom सर, जिसमें domain. वो क्या साइट का नाम था? अच्छा, कस्टम फ्रंट एंड. कस्टम फ्रंट एंड कह रहे हैं आप? सॉरी अच्छा, फ्रंट एंड नहीं बोल रहा है वो, कुछ और बोल रहा है. अनमोल क्या कह रहे हो? सर जिसमें सर आप वो टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करे थे 1.5 आवर. वो कस्टम डोमेन ही है ब्रो. आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हो सर. foo.basically.com foo.bar.com. जिसमें ये वाला इसमें डोमेन आईडी बनाएंगे, डोमेन नेम सॉरी. हाँ जिसमें यही है बेसिकली. डोमेन.
हाँ तो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया ब्रो, इसमें ना ये कॉन्क्रीट एग्जांपल्स है स्पेसिफिकली, आई शेयर दिस विद यू, ठीक है। तो इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो अब व्हेन रेडी icp.bandulbansal.com should be redirected, अभी नहीं हुई है, अभी नहीं सर आई थिंक अभी एसएस नहीं लगा हुआ ना इस पे, अरे नहीं वो तो, अच्छा सच, एक सेकेंड, अभी यहाँ पे ना एडवांस पे जाके आप कर सकते हो सर। हमने सॉरी हमने डिप्लॉय तो अभी करा नहीं है, द प्रोसेस हैज नॉट एंडेड येट। प्रोसेस नहीं स्टार्ट करा गया, राइट। अभी तो आपने सिर्फ डोमेन रजिस्टर किया है, तो डोमेन को एक्चुअली अभी सिर्फ आपने डिप्लॉय किया कैनिस्टर पे, यू हैव टू रजिस्टर दिस डोमेन आल्सो, ताकि आईसीपी अपना प्रोसेस शुरू कर सके, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्लियर इट, आई विल एंटर इट हियर, और इसमें आप अपनी डोमेन का नाम डाल दोगे, ठीक है, विच एवर डोमेन यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, जैसे व्हाट वी वांट टू गेट रजिस्टर्ड इज icp.bandul.com, ठीक है। तो दे आर ट्राइंग इट एंड दे विल चेक कि डीएनएस सर्वर्स और जो आपने करंट डिप्लॉय किया हुआ है क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो वो आपको एक रिक्वेस्ट आईडी दे देंगे, दिस इज व्हाट यू विल गेट फॉर सक्सेसफुल एवरीथिंग। अगर एरर्स आएंगे तो ट्रबल शूटिंग में जाके आप एरर्स देख सकते हो कि क्यों आ रहे हैं या क्या एरर्स आ रहे हैं और कैसे आपको उन एरर्स को रिजॉल्व करना है, ठीक है। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज, अब यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया, देयर इज अ वे टू ट्रैक द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, ठीक है। आई थिंक दिस इज द वे टू ट्रैक द रजिस्ट्रेशन, यू कैन ऑल्सो रिमूव अ कस्टम डोमेन दैट यू हैव एडेड, ठीक है, विद योर रिक्वेस्ट आईडी। तो राइट नाउ लेट्स यूज रिक्वेस्ट आईडी टू गेट दिस। अब एग्जिस्टिंग डीएनएस टेक्स्ट चैलेंज रिकॉर्ड एट एक्मे चैलेंज, तो अभी ये चैलेंज चल रहा है, ठीक है। देयर इज, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट आईडी आती है, ये ट्रबल शूटिंग के लिए आपके पास ये रहे, इन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन विल बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्रबल शूट, आईडी, रिक्वेस्ट आईडी और काफी सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर, जस्ट अबव कंक्रीट एग्जांपल्स कि क्या क्या आपको एरर्स आ सकते हैं ये करने के लिए। एंड देन दिस इज हाउ यू कैन गेट द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेट मी डू दिस अगेन, ठीक है। तो दिस इज सेइंग कि इट हैज पेंडिंग एक्मे अप्रूवल। तो जो भी हम लोगों ने एक्मे वाला टेक्स्ट रिकॉर्ड डाला है ना, बेसिकली व्हाट दे डू विद दैट इज दे वैलिडेट अ डोमेन एंड देन आल्सो अटैच अ एसएसएल सर्टिफिकेट टू इट। तो दिस ऑल ऑफ दीस स्टेटसेस, देयर काफी स्टेटसेस, 5 स्टेटसेस हैं, ठीक है। राइट नाउ वी आर हियर पेंडिंग एक्मे अप्रूवल व्हिच इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद एज सून एज इट सेज दैट इट इज अवेलेबल तो हमारी डोमेन लिंक हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट यार, इतना सही है डोमेन लिंक करने का प्रोसेस भी, बस 3 रिकॉर्ड्स बना, समझ गए क्या क्या है। कुछ किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? सर नहीं, आज की आपकी बात वापस हो रही थी मेरा आज की। ओके ओके, आई अंडरस्टूड, ठीक है। तो इतना सही प्रोसेस है यार, डीएनएस है, डीएनएस के बाद आपको ये फाइल बनानी है आईसी डोमेन्स और आईसीएसएस और जेसॉन, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लॉय करना है दोबारा और फिर रिक्वेस्ट करना है कि रजिस्टर कर दो डोमेन। रिक्वेस्ट करने के बाद यू कैन जस्ट गेट द स्टेटस बाय दैट रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है। नाउ इट इज अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है कि हम अब इसको रन कर सकते हैं। icp.bandulbansal.com is now रेडी। on mainnet, ठीक है गाइस। तो इतना ही था ये, ठीक है। देयर माइट बी सम इशू हियर पोर्टफोलियो में, विल हैव अ लुक कि क्या दिक्कत है। इट इज बिकॉज ऑफ आई बिलीव एसवीजी की वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो बिकॉज ऑल ऑफ दीज फाइल्स आर एसवीजीज, ऐसा नहीं पीएनजीज हैं, देयर माइट बी सम इशू। अभी ये अब देखो, अब ये प्रॉड पे भी इशू है कोई ना कोई,
right? There are some issues, definitely. So what we can do is go ahead with every issue and then check this out why they are coming. तो कुछ लोगों को images के issues आ रहे हैं, right? सर मेरे सारे पीएनजी वाले इशू है, मतलब पीएनजी PNG फाइल जो ये भी PNG वाले issues हैं, यहाँ पे भी PNG वाले issues हैं. तो PNG वाले issues resolve करते हैं बैठ के कि हाँ how to solve that issue and then we'll be able to resolve that और हो जाएगा सब, ठीक है. Not to worry much about it. Okay. PNG वाला इश्यूज देख लेते हैं. मैंने भी अभी देखा है. As soon as I posted it on mainnet, तो PNG का इशू आया. लोकल पे तो everything was working fine. लोकल पे तो things are working fine. But then again, mainnet पे भी things should work fine. But नहीं हो रही है. I'll have a look what's happening with PNG files. ठीक सर है. 502 का एरर आ रहा है बेसिकली. हाँ. देखो शरण क्या हो सकता है. ठीक है. श्योर सर. मगर सर मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा सिर्फ PNG के साथ. आपको नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है ना, आपका डिप्लॉय हो गया. डिप्लॉय हो गया. वो तो हो गया. ठीक है, ठीक है, डन डन. फिर तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं है. पेजेस का अगर इशू नहीं आ रहा तो ये हमारे साथ भी पता नहीं क्यों आ रहा है. 502 इज लाइक सर्विस वर्कर का सर एरर है ये. बेसिकली हमारी सर्विस वर्कर फाइल में ना पीएनजी गेट नहीं कर पा रहा वो. हाँ तो वही है ना कि वो क्यों नहीं गेट कर पा रहा पीएनजी. पीएनजी तो हमने चेक कर रहा हूँ सर एक हम्म but it might be because of the way we are using PNGs. Yep. It is of the मुझे लगता है it is because of the way we are using PNGs. होना तो नहीं चाहिए. चलो we'll figure it out. ठीक है. And we'll let you know also कि क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे. शिवम आप दिखाना यार एक बार. आपका तो लोकल में आ रहा है ना. अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है. राम यार ऐसे अटैच कर लो आप अपनी भी डोमेन यार. मतलब आप अच्छी खासी बनाकर बैठे हो, आप अपनी डोमेन अभी तक अटैच नहीं किए हो उसके साथ. डोमेन पे मैंने डायरेक्ट वेब 2 पे होस्ट कर रखी है. अच्छा. डोमेन के स्लैश में लगा के मैंने रीडायरेक्टिंग फाइल्स नहीं, जैसे भी जैसे कोई वो मैं समझ गया था. वो तो ठीक है, चलो ठीक है. वो भी सही है तरीका कि चलो जैसे कोई आएगा आप रीडायरेक्ट कर दोगे. ठीक है. जी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं. मतलब मान लो कभी, वैसे आपको जरूरत तो है नहीं है, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ. जैसे कभी एसईओ करना होगा ना तो एसईओ में प्रॉब्लम आती है ऐसी वेबसाइट्स में जहाँ पे रिडायरेक्शन हो रही होती है ना. वैसे ही जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग नॉलेज ही मैं बता रहा हूँ कि आप एसईओ में फिर काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगे आपको करते करते. ठीक है. तो रिडायरेक्शन जनरली आर नॉट प्रेफर्ड. अच्छा यार, जिन्होंने बना ली है पोर्टफोलियो वेबसाइट, अपनी डिप्लॉय कर दी है, दे कैन सिंपली जस्ट पुट अ मैसेज इन द ग्रुप कि हियर इज माय पोर्टफोलियो वेबसाइट और अपनी डिप्लॉयड वेबसाइट डाल दो वहां पे. जिनको इश्यूज आ रहे हैं वो रीच आउट करें. ठीक है. एंड आई मेक श्योर कि दोज इश्यूज आर देन रिजॉल्व्ड. ऑलराइट. यहाँ तक समझ में आ गया. वैसे दिस इज नॉट अ बिग डील, राइट? हाँ हाँ विपुल पूछो यार. सर मेरा कुछ जीएस की फाइल में इशू आ रहा है. अच्छा, इशू क्या आ रहा है? जब मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ कुछ आई थिंक ऑन क्लिक लिसनर लगाया था मैंने उस पे नोट डिफाइन समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है. अच्छा दिखाओ एक बार. जस्ट अ सेकंड. This one, sir. Dollar is not defined. But sir, I think इसमें मैंने किया हुआ है. ब्रो आपने अपनी index.js तो चलो ठीक है. index.js index.html में यूज कर रहे हो. दिखाना है index.html एक बार. आप jQuery यूज कर रहे हो? सर मैंने उस पे लगाई थी. किसमें लगाई थी? सब जो सी मैंने सिंपल बाहर बनाई थी, इस पे नहीं अभी कॉपी की
जे हाँ, क्वेरी। तो इसीलिए आ रहा है ना ब्रो एरर, क्योंकि जे क्वेरी नहीं होता तो फिर डॉलर नहीं होता, तो मतलब डॉलर मिल नहीं रहा ना उसको साइन, जे क्वेरी से मिलता है वो, तो जे क्वेरी आपको डालनी पड़ेगी ना इसमें अगर आपको डॉलर यूज करना है तो। सर उसका फोल्डर न्यू बना के कॉपी कर दूं ना कोड? नहीं आप बस सीडीएन इस्तेमाल कर सकते हो यार उसका, जे क्वेरी का सिंपली। आप सीडीएन से कर सकते हो, सीडीएन मिल जाएगा आपको गूगल पे, और आप सीडीएन डाल दो, index.js फाइल के ऊपर रखना उसको, क्योंकि आपको index.js में डॉलर चाहिए ना, तो उससे पहले आपको उसको डिफाइन करना होगा jQuery के सीडीएन को, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। ये आपको तो अभी तो लोकल पे भी यही सेम इशू आ रहा होगा, अगर आप देखोगे तो लोकल पे भी चलाओगे तब भी उस पे भी यही, मतलब अगर आप बिना डीएफएक्स बिना आईसीबी के चलाएंगे तब भी आपको सेम एरर आएगा। तो वो तो उसी सिर्फ और सिर्फ उस वजह से चला जाएगा कि जे क्वेरी ऐड करने से चला जाएगा। ठीक है विपुल, ट्राई करके देखो, नहीं नहीं होता ना तो फिर रीच आउट टू, हम मदद करते हैं आपकी। लो शरण ने भेज दिया सीडीएन जे क्वेरी का, डाल दो इसको। ठीक है अनमोल आप एज करना। इट इज कॉपी कर दूं ना? हाँ एज इट इज कॉपी कर दो। शिवम करना यार जरा शेयर एक बार, मैं देखूं पीएनजी कौन सी नहीं आ रही। हाँ सर। सर ये इस पे लोकल पे है, तो जैसे नीचे करा तो ये सारी जो स्पेसिफिक फाइल्स नहीं आ रही ना यहाँ पे, ये सब एक पीएनजी से आ रही है, और ये भी पीएनजी डेटी आ रही है, पता नहीं बड़ा आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है वो, करना जरा मतलब अच्छा अब आ रही। हाँ बताओ कौन आई सी सर। पीएनजी नहीं आई। हाँ अब आ रही है। यहाँ पे सर ये आधी पीएनजीज नहीं है, मतलब जैसे अगर आप ये नो लोकल वाला वेब टू वाला ये, तो इसमें हाँ अगर आप देखेंगे तो ये सारी इसमें मतलब ये पीएनजी थी, तो यहाँ नहीं आ रही। और फिर सर एकदम एंड में कांटेक्ट में जाके इधर कांटेक्ट में गए तो ये यहाँ पीएनजीज है, ये सब जो यहाँ नहीं आ रही हाँ सर। मतलब ये आ रही है क्लिक करने पे, बट वो फोटो नहीं आ रही है, जैसे ये चला जाऊंगा मैं सर ट्विटर इसे पे, बट फोटो नहीं आ रही है। अच्छा एरर हाँ देखना कंसोल में क्या, कंसोल। कंट्रोल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो, इधर इधर नहीं क्रोम में। अच्छा क्रोम में, ठीक है। क्रोम यूज कर रहे हैं ना, हाँ तो इसमें हाँ इंस्पेक्ट कंसोल खोलना एलिमेंट्स के साथ होता हाँ है। एक सेकंड खोल लिया आपने, मेरी तो स्क्रीन ही फ्रीज कर रखी है। कंसोल पे क्लिक कर, सर। हेलो। हाँ कंसोल पे क्लिक करना ब्रो, एलिमेंट्स के साथ कंसोल लिखा होता है ना। हाँ सर ये स्क्रीन फ्रीज है सर, अपने पास नहीं आ रही, ना ही श्योर मेरे पास आ रही है। आपके पास भी नहीं आ रही, स्क्रीन फ्रीज है, दिख नहीं रहा है कुछ। रीशेयर करना, उसका इंटरनेट ही कट गया है। हेलो सर, अब आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है, स्क्रीन करो शेयर, सर स्क्रीन नहीं आ एक मिनट सर, थोड़ा इंटरनेट दिक्कत दे रहा है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। सर आ रही है? हाँ यार आ रही है। हाँ सर ये नेटवर्क टैब पे था ना, नेटवर्क टैब पे नेटवर्क टैब सोर्स के साथ, का सोर्स के साथ बेसिकली एरोज है ना दो। हाँ इसमें नेटवर्क टैब होगा, रीलोड हाँ करना पेज को। रीलोड रीलोड बेसिकली जैसे नॉर्मल रीलोड करते हैं ना, कंट्रोल+R कर दो, कर दिया कर दिया। फ्रीज हो गई दोबारा। उसी में दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है ना शुरू होंगे। यस हम्म सर वो यहाँ बहुत बारिश हो रही है आज, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, एक काम करते हैं, लेट्स पिक इट अप।
आप एक काम करो, आप नेटवर्क टैब से इमेजेस ना एक बार शरण को भेजो, ठीक है, कोऑर्डिनेट विद ठीक है शरण, सर। ठीक है। हाँ जी कार्तिक, हाँ मैं भेजता हूँ। डन डन डन, ठीक है। हाँ सर वो आपने जैसे रिएक्ट वाले की जो लिंक भेजी थी वो तो हाँ उन्होंने स्टैंडर्ड मतलब एक रिएक्ट प्रोजेक्ट जैसा रहता है उसके लिए बताया था, बट हाँ मेरा जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है ना डायरेक्टरी का मतलब काफी डिफरेंट सा है, और वो ठीक, वाइट एक है तो उसके थ्रू मैंने मतलब बना रखा है। किसके थ्रू ना हुआ? तो उसमें वाइट होता है ना, npm हाँ वाइट, हाँ 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 VITE। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा है, तो इन्होंने तो जो वेब कॉन्फ़िग वगैरह मैं एडिट करने के लिए बोला था वो सब करके, बट वो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं करवा दूंगा सर इनका। डन डन, ठीक है। तो एक काम करो यार, जो रिएक्ट वाले लोग हैं ना, अनमोल, कार्तिक, और कौन है रिएक्ट के लिए? अनमोल और कार्तिक आप थे ना, और भी समवन ना, हर्ष हर्षप्रीत, हर्ष ठीक है। द 3 पीपल ऑफ रिएक्ट हियर। तो जो रिएक्ट वाले लोग हैं ना, शरण, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि लेट्स हैव अ सेशन ऑन मंडे, ठीक है। आप ही ले लेना श्योर सर श्योर सर रिएक्ट के लिए, और मैं भी आ जाऊंगा उसी सेशन में, ठीक है। देन श्योर सर श्योर। जो भी आना चाहेगा रिएक्ट के सेशन के लिए स्पेसिफिकली, हम बोल देंगे कि दे आर मोर देन टू हैव इट दैट सेशन देयर। पर आप तीनों तो पक्का आ ही जाना मंडे को, ठीक है। मंडे को एट 8, देन विल हैव दिस सेशन, ठीक है, रिएक्ट वाला स्पेसिफिकली, ठीक है, डन, ठीक है। तो आप लोग के यस लिए सर। फिर हम एटलीस्ट हम इजी कर देंगे। इन द मीन वाइल व्हाट आई सजेस्ट इज यू हैव वीकेंड टुमारो, तो आप अपनी एफर्ट मारो एक बार के लिए, लेट्स सी इफ यू कैन नाउ यस सर। क्रैक। आपको दिख गया है कि इट्स नॉट दैट बिग अ डील, इट्स गोइंग टू बी इजी। जहाँ पे आप फंसते हो तो वहाँ पे मैं हूँ, शरण है, विल बी एबल टू हेल्प यू गाइस, ओके। नहीं वो इजी तो मैं समझ गया सर, है उसमें एंट्री पॉइंट वगैरह ही चेंज कर देते उसमें हाँ JSON में, कुछ बट वो मेरा स्ट्रक्चर ही काफी अलग है, मतलब ऐसे मेरा कोई, कोई एक इंडेक्स JS है भी नहीं मेन। मैं समझ हो गया, जाएगा आपका। नॉट एन इशू, हो जाएगा पोर्ट, इतना ज्यादा ओके ओके, प्रॉब्लम करता हूँ, मैं भी ट्राई करता बट हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी ट्राई ट्राई करता हूँ। वी आर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखो, ओके सर। पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी ओके सर। पूरी, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मंडे को पर आप तीनों के साथ लेते हैं स्पेसिफिकली 8 बजे, आप तीनों फ्री रहें रिएक्ट वाले, और भी कोई होगा रिएक्ट का, विल कॉल देम आल्सो ऑन द कॉल, ठीक है, डन। नमन, आप कर पाए फॉलो सर आप मंडे VFX को सर कितने बजे सर? 8 बजे नहीं भाई? सर, मेरा DFX ही नहीं चल रहा। यार आपके DFX का कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। सर वही अ, बार बार वो दिक्कत कर रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, आपका ये हाँ जो सर, पीसी है उसकी क्या रैम क्या है? 8 GB है सर। 8 GB है? हाँ सर। 8 GB है ना? स्टोरेज कितनी पड़ी है आपके पास? पड़ी है 200-300 GB पड़ी है खाली? हाँ आई गेस 200 के आसपास खाली है। 200 के आसपास खाली है। हाँ शरण एक काम करते हैं ना, इस WSL से करते ही नहीं है ना नमन का, नमन को बोलते हैं कि VMware से चला लेगा, हाँ VMware सर तो चला लेगा, और VMware से उबंटू चला के उसके अंदर कर लेगा DFX श्योर वाले का। सर कर सकते हैं That- है ना, दैट वुड बी बेटर अप्रोच मुझे लगता है। राइट सर। तो उससे कर लेते हैं एक बार ट्राई, अगर वो चीज चल जाती है, क्योंकि नमन का अदरवाइज WSL तो प्रॉब्लम दे ही रहा है काफी ज्यादा। या फिर आप एक बार चेक कर लेना व्हाट्स द प्रॉब्लम श्योर हियर, श्योर सर श्योर श्योर, डन, मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, डन। समटाइम ये भी हो सकता है कि जैसे इनके पीसीज पे कैचेस क्लियर होते हैं तो इस वजह से शायद कुछ दिक्कत आ रही हो इनको। वही एक बार चेक करके पता चल जाएगा हमें। श्योर सर श्योर। अच्छा, स्पेक्स का इशू नहीं है, मतलब इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्पेक्स, आई वाज आस्किंग स्पेक्स जस्ट टू मेक श्योर कि VMware चल सकता है कि नहीं। तो वैसे इट्स नॉट बिकॉज ऑफ DFX दैट आई वाज आस्किंग अबाउट स्पेक्स, जस्ट टू मेक श्योर दैट VMware चल सकता है कि नहीं, ठीक है। अभी के लिए फिर लेट्स अभी इतना समझ में आ गया, आई थिंक देयर आर सम पीपल जो डिप्लॉय भी कर चुके हैं, अब अपडेट भी कर सकते हो यार, जब भी मन करे अपनी वेबसाइट्स अपडेट कर लो। बाय मंडे रिएक्ट वाले लोगों की भी हम लोग सॉर्ट कर देंगे जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। और शिवम के साथ फिर पर्सनली, शिवम आप भेजो एक बार नेटवर्क टैब की स्क्रीनशॉट्स ना, चाहे ग्रुप पे भेज देना, वहीं से सर शिवम का मैंने चेक कर लिया था, और उससे पहले सर हमारा जो एरर आ रहा था उसका हाँ आंसर ये है बेसिकली, इसका जो इशू आ रहा है दैट मीन्स कि
जो अपने ब्राउजर्स हैं उसमें कैचेस हैं जिस वजह से वो क्लीन करने पड़ेंगे हमें। उसके बाद अगर रिस्टार्ट करेंगे तो आई थिंक फिर नहीं आएगा। ये सर्विस वर्कर का कोड एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, अच्छा, कैश वजह क्लियर से ये कर दूंगा पॉज हो रहा है। ऐसे क्लियर करके चेक करके देखो फिर एक बार। एक एंड 400 वाला सर अभी मैं चेक कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ उनका मुझे लग रहा है कि मॉड्यूल्स का इशू होगा। वो मॉड्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे उसमें, फाइंड नहीं कर पा रहा वो इमेजेस को। वही मॉड्यूल्स ऐड करने के लिए आप वेब पैक की बात कर रहे हो फिर? देख हाँ लेते सर, हैं। वेब पैक बेसिकली हमें देख- लेनी पड़ेगी फाइल। तो बिना वेब पैक के हो जाना चाहिए यार, इट्स जस्ट अ नॉर्मल पीएनजी फाइल। शायद डायरेक्टरी ट्री चेंज करके अपने को मिलेंगी चीजें, हो Yes, सकता है। sir. शायद सच में हमें एसेट्स ना यूज करना हो, पर ऐसा होना नहीं चाहिए ना, बिकॉज जो ऊपर फाइल है जो बैकग्राउंड में चल रही है अबाउट अस में है जो, फिर कैश क्लियर करके रन मतलब वापस रीलोड किया तो वही आ रही है मतलब दिक्कत। बेसिकली नहीं, कैचेस वाला सीन तो हमारे साथ था बेसिकली। जो bangoblockchain.com हम लोगों ने डाली है ना वेबसाइट अभी ICP ऐसे ऐसे का नहीं उस है। पे आ रहा है। हाँ सर, उस पे आ रहा है वो सर्विस वर्कर का। बट जो शिवम को आ रहा है उसका बेसिकली मॉड्यूल का इशू आ रहा है मुझे बिकॉज ऑफ जो दिख रहा है मुझे, मैंने चेक करा था अभी। उसको क्योंकि सर्विस वो उसका जो पाथ है ना सर, वो पाथ नहीं मिल पा रहा। ये शिवम आपके आपके इश्यूज का आंसर है ये, अच्छा अच्छा ओके। बिकॉज ऑफ जो आपका फॉर्मेट और जो पाथ है ना वो इनकरेक्ट फाइल की वजह से आ रहा है। 400 का एरर मोस्ट ऑफ द केस ये तब आता है जब उसको वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता या फिर उसको मिलता नहीं है। आई नो कि आपने वो पाथ सही डाला हुआ है, बट जब वो डिप्लॉय हो रहा है उसके बाद उसको वो फॉर्मेट में वो मिल नहीं पा रहा कनेक्टिविटी के बाद। चलो एक बार देख अच्छा लेते हैं। सर फिर एक बार पाथ इरेज करके फिर से लिख देता हूँ, कोशिश करता था। ऐसे वो उठाएगा नहीं बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए ना उसके लिए हमें। एक्चुअली और सर्वर को समझना पड़ेगा ना कि PNG फाइल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो मेन पाथ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे वो पड़ी है, यहाँ से आप गेट करोगे। तो ये सर वेबपैक से ही होगा बेसिकली। कोई और तरीका होगा ठीक है शायद। सर, मैं डिप्लॉय तो कर देता हूँ, कुछ ज्यादा हाँ सर, मेजर ट्राई। इमेजेस प्रॉब्लम तो नहीं है, छोटी मोटी है। वेब पैक से करने लग जाओगे तो वेब पैक में तो फिर चलो वेब पैक से कर लेते हैं यार, बना लेते हैं फिर वेब पैक फाइल बना लेते हैं, वेब पैक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट नॉर्मल HTML CSS और फिर उसमें फाइल लोडर्स और वो सब डाल के लेट्स ट्राई दैट देन। ठीक है, हो सकता है उससे ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए सबके लिए, एक फाइल सब शेयर कर सकते हैं फिर वही वेब पैक की। ठीक है शर्ना, आप एक बार देखो है ना, और सर मेरे पास ऐप पड़ी है बेसिकली, बट उसके लिए फिर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमें। वही है, वही वाला पार्ट है ना, मतलब लेट्स नॉट ट्राई टू गो टुवर्ड्स रिएक्ट, लेट्स ट्राई टू जो सिंपल वेबसाइट्स हैं उनको सिंपल ही रह के होस्ट करके देखता है। अब मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर हम लोग जो webpack.json फाइल है अपनी, हाँ। उनको हम अपनी डायरेक्टरी में, जैसे अभी आपकी डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है, इसी डायरेक्टरी में हम लोग बाहर रख लेते हैं वेबपैक को, बिकॉज ऑफ DFX भी यहाँ पे है और हमारी वेबपैक भी होगी। तो मैं भी वो बिल्ड फोल्डर ज्यादा यही है कि बिल्ड फोल्डर बनाएगा अपना। वही तो मैं भी ये सोच रहा हूँ, वही करके देखते हैं एक बार। ठीक है सर, yes, sir. तो उससे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अपने को क्लैरिटी आ जाएगी, एक बार ट्राई करके देखेंगे तो पता चल, Sure, देन sir. एवरीबॉडी एल्स विल बी एबल टू यूज दैट। ठीक है, Sure, sir, sure. डन। Sure, sir. ठीक है, सर वो हाँ जी। सर मैंने मेन नेट पे डिप्लॉय किया तो अब ठीक चल रही है, इमेजेस आ गई। सर पता नहीं कैसे, अभी जस्ट लिंक चेक करा सर। आप एक बार, अच्छा आपका लिंक मेरे पास नहीं है। मेननेट में पहले आप मेननेट ग्रुप पे लिंक शेयर कर देना। हाँ, ग्रुप पे लिंक हाँ शेयर सर कर रहा हूँ सर, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले नहीं आ रही थी और अब आ रही है। लोकल पे नहीं आ रही, इस पे आ रही है। सर उस लाइव पे ना बेसिकली ऑलरेडी इन्होंने जब कॉन्फ़िग करी होगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल वहां पे होगी ना ऑलरेडी, तो इस वजह से वो पाथ गेट कर पाया। चलो ठीक है, लेट्स विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ठीक है, एक डिप्लॉयमेंट की नहीं आ रही है इमेजेस, दूसरे डिप्लॉयमेंट की आ रही है इमेजेस, दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज, लेट मी फिगर इट आउट। ठीक है, करते हैं इसको, टेक्निकली तोड़ेंगे और फिर दूसरी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बट हाँ मतलब इंटरेस्टिंग राइट, प्रॉब्लम्स विद एवरीबॉडी
हर बंदे के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, हर हर बंदे के अलग अलग सोल्यूशन हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग, इट ऑलवेज गेट्स इंटरेस्टिंग विद डेवलपमेंट। ठीक है, करते हैं फिर। आपने आपकी तो लाइव होगी, अब फिर आप डालो यार हाँ व्हाट्सएप हाँ ग्रुप, मैंने भेज दी। हाँ भेज दिए, ठीक है, ग्रेट। और आपकी भी फिर चल बढ़िया है। और देयर आर 3 राइट नाउ, है ना? ओके ग्रेट। यार आप फोन के लिए ऑप्टिमाइज करो इसको, ठीक है शिवम, उसको बाद फिर नया बिल्ड अपलोड करो यार, वो हमें जरूरी करना है। हाँ हाँ सर, वो आज रात ही कर दूंगा। हाँ हाँ करना, ठीक है, डन। एनी अभी एनी अदर क्वेश्चन? बाकी चीजें फिर एक बार आप लोग कनेक्ट करो हमारे साथ, एंड देन विल बी एबल टू फिगर आउट कि और आगे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। मंडे को आई वांट कि सबका पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला मंडे तक खत्म हो जाए, ठीक है। मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे तक खत्म कर देते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिकॉज देन विल स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग टीम्स, एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग नाउ ऑन बैक एंड फ्रंट एंड, दोनों एक साथ काम करेंगे। बैक एंड में हम मोटोको का इस्तेमाल करेंगे, फ्रंट एंड में विल प्रोबेबली यूज बेसिक HTML CSS एंड प्रोबेबली विल हैव टू गो विद रिएक्ट JS फ्रेमवर्क। तो जिसके पास भी अब वक्त है, थोड़ा रिएक्ट JS के बारे में पढ़ना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो that will be helpful because then we'll have to connect to Motoko also. हाँ जी शरण। तो नहीं, पानी पी रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, ओके। अगर अभी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो यार। बैकएंड PHP में, अरे नहीं यार PHP नहीं चलेगी भाई। PHP चलने के लिए यू नीड PHP either on the same MySQL database, either on the same server। PHP नहीं चल पाएगा, I don't think so PHP चल पाएगा। But yesterday me and Sharon also were talking about the same thing कि we are yet to test this कि PHP चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो we are also testing it, but I don't believe कि PHP चल पाएगा because it is server side language। तो आपको PHP की जगह पे आपको फिर मोटोको का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रिएट अ बैकएंड कैनिस्टर, राइट, एंड यूज दैट टू टेक केयर ऑफ योर कॉन्टैक्ट। आपको फिर वो करना पड़ेगा, मोटोको से बना लो अब, दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग अ डील, इट्स द सेम थिंग जो आप PHP के साथ करोगे आप वही मोटोको के साथ करोगे। इट इज क्वाइट इजियर ऑल्सो, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना चाहिए आपका, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इंस्टेड लाइक मैं तो सजेस्ट करूंगा कि दिस इज द बेस्ट यूज केस जो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए करने का, ठीक है ना हर्ष? ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ठीक है, रैप अप करें अभी फिर? ओके चलो ग्रेट, ठीक है गाइस। कहीं पे दिक्कत आती है लेट्स डिप्लॉय एवरीथिंग, प्रोजेक्ट्स की वेट करते हैं, रिएक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, लॉजिकल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मतलब देयर आर प्रोजेक्ट्स दैट वी आर थिंकिंग ऑफ, लाइक ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, क्राउड फंडिंग हो सकता है, फाइल स्टोरेज, पता नहीं काफी सारे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू गिव, विल ट्राई टू गिव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू ऑलमोस्ट एवरी टीम, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग नाउ, फ्रॉम नाउ फोर्थ। थोड़ा एफर्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, बट लगे रहेंगे साथ तो कर लेंगे, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आएगी वी आर ऑलवेज देयर, तो विल बी एबल टू सॉल्व ऑल योर इश्यूज आल्सो अलोंगसाइड। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ठीक है, टेक केयर और होपिंग फॉर मोर। ओके बाय बाय, थैंक यू गाइस, Thank you, sir. बाय। ठीक है, ओके सर, ठीक है, बाय बाय। आई थिंक सब चल गया है, ठीक है। हाँ 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 बाय बाय। रिकॉर्ड मीटिंग ऑफ, सॉरी